इस वीडियो में दिखाए गए मूवी के पिक्चर्स या फिर क्लिप्स का क्रेडिट उन्हीं के रेस्पेक्टिव ओनर्स को दिया जाता है। ये मूवी शुरू होती है 1879 में कोलकाता शहर को दिखाते हुए, जिस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। अब हम नागेंद्र को देखते हैं जो अपने माँ के साथ मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। अब रास्ते में नागेंद्र कुछ अंग्रेजों को देखते हैं जो कि मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। नागेंद्र को फुटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तब वे गाड़ी से बाहर निकलकर मैदान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब अचानक वो फुटबॉल आकर नागेंद्र के पैर में लगती है। तब नागेंद्र उस फुटबॉल को अपने हाथ में उठाते हैं। नागेंद्र उस सदी के पहले इंसान थे जिसने फुटबॉल को हाथ लगाया था, क्योंकि उस समय भारतीयों को फुटबॉल खेलना तो दूर, मैदान में पैर रखने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और नागेंद्र भी बड़ा हो जाता है, पर आज भी उसके मन से फुटबॉल का भूत उतरा नहीं था। नागेंद्र कुश्ती लड़ने में भी माहिर था, पर उसे जब भी समय मिलता वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेलने चला जाता था। पर अंग्रेजों के डर से कोई भी नागेंद्र को खेलने के लिए मैदान में आने नहीं दे रहा था। पर नागेंद्र का सपना था कि वो अंग्रेजों के साथ फुटबॉल खेले और उन्हें उन्हीं के खेल में हराकर भारत का नाम ऊंचा करे। और इसीलिए नागेंद्र के पिता और ताऊ भी उन्हें सपोर्ट किया करते थे। अब अपने सपने को पूरा करने के लिए नागेंद्र के हाथ में एक मौका था और वो था डूरेंट कप प्रतियोगिता। अब हम ब्रिटिश के खिलाड़ी मेजर जैक्सन को देखते हैं, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ एक क्रूर मिलिट्री शासक भी था। जैक्सन का मानना था कि फुटबॉल एक ब्रिटिश गेम है और वो हमेशा ब्रिटिशर्स का ही रहेगा। भारतीयों के साथ खेलना तो दूर, जैक्सन नहीं चाहता था कि मैदान पर किसी भारतीय का परछाई तक भी पड़े। अब नागेंद्र को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक क्लब की जरूरत थी और अच्छे प्लेयर्स की भी। तब मलिक नागेंद्र को लेकर एक खाली मैदान में जाता है, जहां पर हम मोनी दास को देखते हैं, जो अकेला ही उस जगह पर फुटबॉल खेल रहा था। मोनी दास एक लोहार था और खाली समय उस खुले मैदान में फुटबॉल प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि उस जगह पर अंग्रेज सिपाही जाना आना कम करते थे। अब मोनी नागेंद्र को सूरदास से मिलवाता है, जो फुटबॉल का शौकीन था। फिर बाद में गांव का पोस्टमैन दुखीराम और नारियल बेचने वाला जटा नागेंद्र की टीम में शामिल होते हैं। मोनी एक बेहतरीन खिलाड़ी था, जिधर सूरदास को डिफेंस टेक्निक्स आती थी, दुखीराम को दूर किक करना आता था, तो जटा एक अच्छा गोलकीपर था। अब हम कैप्टन जितेंद्र बनर्जी को देखते हैं, जो किसी भी अंग्रेज से डरते नहीं थे और नागेंद्र को ऐसे ही एक जिद्दी खिलाड़ी की जरूरत थी। पर जितेंद्र नागेंद्र को पसंद नहीं करते थे और उनकी टीम में शामिल होना तो नहीं चाहते थे। अब इन सब में नागेंद्र की मुलाकात कमलिनी से होती है और पहले ही नजर में नागेंद्र को उससे प्यार हो जाता है। अब एक दिन अचानक मेजर जैक्सन अपने सिपाही के साथ उसके मैदान के पास पहुंचता है, जहां पर नारू अकेला खड़ा फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। तब जैक्सन और उसके साथी नारू को परेशान करने लगते हैं और उसकी सांस फूल जाने की वजह से नारू वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी नागेंद्र और बाकी के टीम मेंबर्स आकर नारू को बचा लेते हैं। तब नागेंद्र जैक्सन को कहते हैं कि तुम्हें मैं तुम्हारे ही खेल में हराऊंगा। अब टाइम था फुटबॉल क्लब बनाने का, पर इसके लिए नागेंद्र को अपने समाज के ऊंचे लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी। तब एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहां पर रईस जमींदार इकट्ठा होते हैं। तब नागेंद्र ये ऐलान करता है कि उसके क्लब का नाम रखा जाएगा वेलिंगटन क्लब, जो कि कोलकाता का पहला फुटबॉल क्लब होगा जो अंग्रेजों से मुकाबला करेगा। फिर पूजा विधि आरंभ होती है और नागेंद्र वेलिंगटन क्लब की शुरुआत करता है। हर कोई नागेंद्र को बधाई और सम्मान दे रहा था और इस चीज को देखकर जमींदार नवकुमार को जलन महसूस हो रही थी। अब एक अतर बेचने वाला, जिसका नाम साइरस था, और जो पंडित वहां पर पूजा कर रहे थे, वे दोनों भी नागेंद्र की टीम में शामिल होते हैं। फिर नागेंद्र सभी के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पर अब एक मसला खड़ा हो जाता है। जमींदार नवकुमार ये नहीं चाहता था कि मोनी दास जटा जैसे खिलाड़ियों को टीम में रखा जाए, क्योंकि वे छोटे जात के लोग थे। पर नागेंद्र इस चीज को इनकार करते हैं, क्योंकि खेल के मैदान में किसी का जाति धर्म ये सब नहीं देखा जाता था। फिर गुस्से में आकर नागेंद्र विचार करता है कि अब वे वेलिंगटन क्लब को बंद कर देंगे। अब स्टुअर्ट भी नागेंद्र को बताता है कि डूरेंट कप प्रतियोगिता में सिर्फ अंग्रेज ही खेल सकते हैं। अब ये बात सुनकर नागेंद्र वेलिंगटन क्लब की निशानी को भी तोड़ देता है। अब अपने सपने को टूटता हुआ देख नागेंद्र दुखी रहने लगता है। तब नागेंद्र के लिए शादी का रिश्ता आता है। नागेंद्र को अपने साथी भार्गव के जरिए पता लगता है कि लड़की का बाप शोभा बाजार का राजा है और उसका अपना एक क्लब भी है। अब नागेंद्र को अपना सपना पूरा करने के लिए एक मौका नजर आता है और इसीलिए नागेंद्र शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी का दिन आता है और नागेंद्र अपने सामने कमलिनी को देखकर चौंक जाता है। फिर उन दोनों की शादी होती है।
कमलिनी को नागेंद्र के सपने के बारे में पता था और वो अपने पति को हमेशा सपोर्ट किया करती थी। अब नागेंद्र अपने पुराने खिलाड़ी दोस्तों को बुलवाते हैं और कमलिनी के पिता के सपोर्ट पर शोभा बाजार क्लब का तैयार करते हैं। तब मलिक अपने साथ 2 मुस्लिम प्लेयर्स जिनका नाम मजीद और मोजीद था उन्हें टीम में शामिल करवाता है। साथ ही साथ मनमत बाबू जो कि नेशनल क्लब के फाउंडर थे, वह नागेंद्र के काम को सपोर्ट करते हुए खुद ही के टीम के 2 बेहतरीन खिलाड़ी को नागेंद्र के टीम में शामिल कर देते हैं। अब सभी प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। फिर स्टुअर्ट की सिफारिश पर नागेंद्र मिस्टर पोल से मिलने जाता है जिससे कि शोभा बाजार क्लब अंग्रेजों के साथ फुटबॉल खेल सके। तब मिस्टर पोल इस बात से राजी होते हैं, पर इन सब से मेजर जैक्सन को बहुत गुस्सा आता है। फिर जैक्सन नवकुमार की मदद से एक सुपारी किलर को हायर करता है जिससे कि नागेंद्र को रास्ते से हटाया जा सके। इसके बाद जब एक दिन नागेंद्र सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर मौजूद था, तब उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है जो कांटों के भीतर फंस गई थी। अब नागेंद्र उस बकरी को बाहर निकालता है, पर तभी वो खूनी अपने बैल को नागेंद्र की तरफ छोड़ देता है। इस हादसे से नागेंद्र के पेट में चोट लगती है और उसके पिता बताते हैं कि चोट गहरी है और तुम कभी भी फुटबॉल नहीं खेल सकते। इतने में 3 साल बीत जाते हैं, पर इंडिया ब्रिटिश के साथ खेली एक भी मैच जीत नहीं पाई थी। अब ये बात नागेंद्र को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। तब नागेंद्र विचार करता है कि वो इन हालातों में भी फुटबॉल खेलेगा और टीम को जीत दिलवाएगा। फिर नागेंद्र मेहनत करता है और धीरे धीरे उसकी सेहत संवरने लगती है। अब नागेंद्र अपने खिलाड़ी दोस्तों से मिलता है और उनके साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब कुछ दिन बाद बारी आती है ट्रेड्स कप प्रतियोगिता की। तब नागेंद्र का शोभा बाजार क्लब मैच में उतरती है और एक के बाद एक गोल करते हुए फाइनल्स में पहुंचती है, जहां पर उनका मैच होने वाला था ईस्ट सराया से, जिसका लीडर था मेजर जैक्सन। पर मेजर जैक्सन नागेंद्र को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसके लिए उसने नवकुमार के साथ मिलकर एक चाल रची थी। अब अगले दिन मैच होने वाला था, पर रात को जब नागेंद्र भार्गव से मिलने जाता है तब अंग्रेज उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि भार्गव एक संग्रामी था जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी। पर अब नागेंद्र भार्गव को बचा लेता है और उसे खुद जेल हो जाती है। अब वो दिन आता है जब अंग्रेज और भारतीयों के भीतर फाइनल्स मैच होने वाला था। तब नागेंद्र की जगह जितेंद्र को टीम का लीडर बनाया जाता है। अब मैच शुरू होता है और दोनों ही टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। इधर नागेंद्र के पिता अपने बेटे को जेल से छुड़वाने की कोशिश करते हैं, पर जैक्सन ने सभी को ऑर्डर दे रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर नागेंद्र को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तब नागेंद्र के पिता पुलिस को कुछ पैसे देकर नागेंद्र को जेल से बाहर निकालते हैं, पर बाहर खड़ा खूनी नागेंद्र के ऊपर हमला कर देता है। तब नागेंद्र को बचाते हुए नारू को चाकू लगती है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। अब नागेंद्र अपने टीम के पास पहुंचता है और टीम को लीड करने लगता है। अब नागेंद्र जैक्सन की टीम को कांटे की टक्कर देने लगता है, पर अंग्रेज खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को चोट पहुंचाने लगते हैं। मौजूद का सर में गहरी चोट लगती है, पर खेल को सम्मान देते हुए नागेंद्र अपने गुस्से को काबू में करते हैं और अपने टीम को भी शांत रखते हैं। अब मैच आगे बढ़ती है और नागेंद्र की टीम स्कोर को आगे बढ़ाने लगती है। तब मेजर जैक्सन नागेंद्र के पैर में लात मार देते हैं, जिसकी वजह से नागेंद्र के पैर से खून निकलने लगता है। पर नागेंद्र अपने सपनों की तरफ डेस्परेट था। तब चोट लगने पर भी नागेंद्र मैच को कंटिन्यू रखने के लिए फील्ड में उतरता है। अब मैच को जीतने के लिए दोनों में से किसी एक टीम को गोल करना था, क्योंकि दोनों ही टीम का स्कोर समान था। तब अंग्रेज खिलाड़ी गोल करने की कोशिश करते हैं, पर गोलकीपर जटा फुटबॉल को पकड़ लेता है और उसे अपने ही टीम की तरफ फेंकता है। तब नागेंद्र आखिरी गोल करते हैं और भारतीय टीम ब्रिटिश को उन्हीं के गेम में हरा देती है। दोस्तों बता दूं कि ये कहानी सच्ची है और नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी वह इंसान थे जिन्होंने भारत में फुटबॉल का शुरुआत किया था।